देशभक्ति क्या होती है उस फौजी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, जो सरहद पर रहकर तो देश की सेवा करता ही है, पर जब वो सरहद पर नहीं होता तब भी वो देश का एक सिपाही होता है और देश सेवा देशभक्ति से लबालब होता है। और ऐसी ही एक शख्सियत है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, जिन्होंने सेना में रहकर तो देश की सेवा करी ही, पर अब जब वो सेना से निवृत्त हो चुके हैं तब भी अपने देश और सेना के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, जिसके चलते ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान ने सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद एक मुहिम शुरू करी, जिसमें वो पूरे देश के ऐसे बच्चों को सेना में जाने के लिए तैयार करते हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, पर पर्याप्त साधन ना होने के कारण उनका भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना ही रह जाता है। ऐसे बच्चों के लिए ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान ने एक मुहिम शुरू की है और अपना एक उद्देश्य बनाया है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा सिर्फ पर्याप्त साधन ना होने की वजह से सेना में भर्ती होने से ना चूक जाए। पिछले कई सालों से ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान अपने इस मिशन पर पूरे जज्बे से काम कर रहे हैं और कई लोगों को ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सेना अपने अनुभव और टीचिंग टेक्निक से सेना में भर्ती भी करवा चुके हैं। पर कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करते हो तो कई लोगों को तो वो फुटी आंख भी नहीं सुहाता। ऐसा ही कुछ हुआ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान के वेबिनार में। बीती शाम जब ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान बच्चों के साथ एक वेबिनार सेशन ले रहे थे, तब एक कुछ शरारती और उपद्रवी लोगों ने वेबिनार को हैक करके उसे बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। सेकंड इज कोऑपरेशन, थर्ड इज सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद में वी हैव समथिंग कॉल्ड लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या आपके अंदर में क्या उमंग है कुछ कर दिखाने की। और अगर आप तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि जायज करती हैं कि डू यू हैव इट इन यू। ओके, चुब्बे रंडी की औलाद। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रंडी है, क्यों पैदा हुआ भाई? आपके लिए क्यों पैदा हुआ? जब ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान की टेक्निकल टीम ने उन हैकर्स का पता लगाया तो पता चला कि ये गिरी हुई हरकत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुछ लोगों ने की थी। आप खुद ही देखिए उन कायर और अपनी आदत से मजबूर लोगों की ये हरकत। क्या बोल रहा है बे मुटका? यार इसको निकाल दो वरुण। मीर बिस्वाल। अबे चुप कर से कुत्तों की तरह भौंकना, चुप कर। In this test, I am already here, bro. You can't remove me. You can remove me. Fuck you, bro. Fuck you, चूतिया। Remove कर, जल्दी remove। तो देखा आपने किस तरह की नीच हरकत करते हैं ये लोग, सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर, अपने हुक्मरानों के कहने पर। सरहद के उस पार रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारी तरह ही नेक दिल इंसान हैं, पर सिर्फ और सिर्फ कुछ कट्टरपंथी संगठनों के इशारों पर वो इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान अक्सर बताते हैं कि 1971 की लड़ाई के बाद दोनों फौजों और अफसरों में भी अच्छा संबंध है। अगर दोनों देशों के बीच संबंधों की बात करूं तो संबंध भी काफी मधुर है, पर फिर भी मैं अपनी वही बात दोहराऊंगी। सिर्फ कुछ लोगों को ये बात गले नहीं उतरती, जिसके चलते वो ये सब हरकतों को अंजाम देते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, ये एक भारतीय सैनिक की मुहिम है। ये तो हिमालय की तरह अटल है। ये एक जज्बा है उस समंदर की तरह जो ऊपर से बेशक शांत लगता हो, पर अपने सीने में एक भयंकर उबाल रखता है। दोनों देशों के बीच और दोनों देशों की जनता भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, आपस में एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट भी करती हैं। तो क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं लोग? मैं और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि मिलजुल कर रहने से जो फायदा है ना, वो लड़ झगड़ कर एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो बिल्कुल नहीं है। जय हिंद और जय हिंद की सेना।